दोस्तों, इलेक्शन अब नजदीक आ चुका है। हर एक नेता आपके घर तक पहुंचेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और आपके क्षेत्र में विकास के वादे करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा नेता है जो आपके सुख दुख में साथ रहे, जो बिना जीते हुए भी आपके समस्याओं में साथ रहे, आपके क्षेत्र के विकास में जहां तक हो सका साथ रहे, आपके मुश्किल के दिनों में आपके साथ रहे। दोस्तों, बात करेंगे आज पप्पू यादव के बारे में। ये वही पप्पू यादव की बात मैं कर रहा हूं जो पिछले कोरोना काल में हर एक नेता घर में जब दुबक गए थे, घर से निकलते नहीं थे, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए उसको आपके परिवार से, आपके बच्चे से, आपके समाज से, आपके शहर से उसको कोई लेना देना नहीं था। मुश्किल के दौर में भाग गए थे। मैं उसी पप्पू यादव की बात कर रहा हूं कि जब कोरोना काल आया था तो सर पे मोटरियां लेकर के, हाथ में बैग लेकर के, अपना लंगर चला करके लोगों को खाना दिया था। जो बाहर से आ रहे थे मजदूर, उसको घर तक लाने के लिए पूरा प्रयास किया था और घर तक लोगों को लाया भी। ऐसे बहुत सारे अकाल मृत्यु हुई, घटना दुर्घटना हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी बहाना को ना दे करके उस जगह पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को जो हो सके उनको अपने तरफ से कुछ न कुछ उसको सहानुभूति दी, कुछ न कुछ उसको योगदान दिया, कुछ न कुछ उसको पैसे दिए, सपोर्ट किए। और आप कई बार ऐसा गलती करते हैं, 500,000 रुपए के लिए आप 2 दिन के सुख के लिए आने वाले 5 साल को आप बर्बाद कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा, आपके बच्चों का शिक्षा का क्या होगा? आप ऐसे नेता को क्यों चुनते हैं जो चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव हो जाने के बाद, वो जीत जाने के बाद कभी नजर नहीं आते हैं? हारने की तो बात छोड़ दीजिए, हार जाने के बाद वो कहां नजर आएंगे वो किसी को नहीं पता है, लेकिन जीतने के बाद वो कभी नजर नहीं आते हैं। जब चुनाव आते हैं तो कौं 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 करना शुरू कर देता है। जीतने के बाद कभी देखने के लिए नहीं आता है। जब लास्ट समय आता है चुनाव का, अगर जीते हुए नेता होता 1-2 काम आपके क्षेत्र में कर देते हैं ताकि आप उन काम को याद करके उनको वोट दे दीजिए। नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, आप जो है किसी भी जाति, धर्म से, मजहब से ऊपर उठिए। कोई भी पार्टी है, अगर वो सच्चाई के साथ नहीं दे रही है, अगर वो सही कैंडिडेट को आपके क्षेत्र में, आपके शहर में नहीं खड़ा कर रहा है, कोई बाहर के कैंडिडेट ला करके आपके क्षेत्र में खड़ा कर देता है, वो जीतने के बाद कहां जाएगा, क्या करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अपने क्षेत्रीय नेता को, जो आपके सुख दुख में, आपके मुश्किल में, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में रह करके काम कर रहे हैं, उनको चुनिए। और उनमें एक पप्पू यादव आता है। मैं स्पेशली नहीं कह रहा हूं, आप पिछले 10 साल से अगर आप राजनीतिक में हैं या नहीं है, इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा पप्पू यादव के थोड़ा प्रोफाइल को फेसबुक पर जाकर के खोलिए, यूट्यूब पर खोल के जाकर के देखिए, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए कि पिछले 10 साल में पप्पू यादव ने कौन कौन एक्टिविटी करी है, जनता के लिए उन्होंने क्या किया है। अगर कोई वो मंत्री होता तो वो क्या करता? आज बिना मंत्री रहने के बावजूद भी एक साधारण व्यक्ति की तरह उन्होंने एक बेटे के तौर पे लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसीलिए पप्पू यादव आपके पूर्वांचल में बेस्ट है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो पूर्णिया से खड़ा होते, पूर्णिया से अगर उनको टिकट मिलता, आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जो भी होता तो बेहतर होता। आज उनके साथ छल हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है कि मतलब कि थाली भी दिए, खाना भी दिए, लेकिन खाने नहीं देंगे। वही हाल आज पप्पू यादव को हो गया है। कांग्रेस से 2 टिकट दिए, जिस टिकट की इनको जरूरत है वो टिकट आप नहीं दे रहे हैं, उस पर उसको खड़ा होने के लिए नहीं दे रहे हैं। जिस जनता का प्यार चाहिए आप देने नहीं दे रही है। जनता देख रही है, जनता न्याय करेगी। इसलिए कह रहा हूं, मैंने पप्पू यादव की कोरोना काल की मेहनत को देखा है। जब पटना में बाढ़ आया था ना, घूम घूम करके सर पे टोकरी लेकर के लोगों के घर में सुविधा पहुंचाते हुए उनके और उनकी टीम को देखा है। मैंने गरीब मजदूरों के आंसू पोंछते हुए देखा है। जब लोगों के दुख दर्द में, बिटिया के शादी में कुछ एक गरीब को जो जरूरत होती है ना, वो अमीर क्या समझेगा? उनको अगर 10,000, 20,000, 50,000 भी मिल गया ना, उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। उन्होंने जाकर के ये सुविधा लोगों को दिया है। कहते हैं उसका मेहनत का फल दीजिए। उनका जो हक है वो तो आप दे ही सकते हैं ना, क्यों 500,000 के लिए बिकना? पप्पू को जरूर सपोर्ट करिए। थैंक यू।